बांग्लादेशी घुसपैठ, ये मुद्दा सालों से झारखंड के सियासी गलियारों में गूंजता रहा है। चुनावी मौसम आते ही इस मुद्दे का शोर और बढ़ जाता है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देश की संसद में इस मुद्दे को उठाकर फिर से सूबे की सियासत गरमा दी है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने देश की संसद में दावा किया है कि पिछले 24 सालों में झारखंड से 10% आदिवासी कम हो गए हैं। उनका दावा है कि संथाल परगना में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशी मुसलमानों ने वहां की डेमोग्राफी को बदल दी है। लोकसभा में आदिवासियों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने संथाल के इलाकों के साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। अगर साल 2001 की जनगणना की बात करें तो संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 29.90% रही, वहीं मुसलमानों की आबादी 20.59% रही और अन्य लोगों की आबादी 49.5% रही। वहीं साल 2011 में जनगणना के मुताबिक आदिवासियों की आबादी 28.11% पहुंच गई, वहीं मुसलमानों की आबादी बढ़कर 22.73% और अन्य लोगों की आबादी 49.2% रह गई। इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में मुख्यमंत्री के जिले साहिबगंज और उनकी विधानसभा बरहेट की जमीनी हकीकत बयां करते हुए एक्स पर पोस्ट कर सूची डाली थी, जिसमें साहिबगंज जिले के कई ऐसे जनजाति महिला मुखिया के नाम हैं जिनके शौहर मुसलमान हैं। बरहेट संथाली उत्तरी पंचायत की मुखिया सोनीला हांसदा, शौहर का नाम मोहम्मद आजाद। बरहेट प्रखंड कदमा पंचायत मुखिया एंजलेन हांसदा, शौहर का नाम जुनैल शेख। व प्रखंड मयूर कोला पंचायत मुखिया सोना किस्कू, शौहर का नाम वकील अंसारी। इतना ही नहीं, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनसे मुसलमानों ने शादी कर ली। इसके अलावा मुसलमान वोट बैंक की सियासी तबिश झारखंड के साथ बंगाल में भी दिखने लगी है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बांग्लादेश से आने वालों को आश्रय देने की बात कह डाली, जिस पर बांग्लादेश सरकार को ऐतराज जताना पड़ गया। अब बंगाल के साथ झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। भाजपा जहां घुसपैठ के पीछे की वजह राज्य सरकार की वोट बैंक की राजनीति बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष इसे जबरन मुद्दा बनाने की बात कह रही है। ये विषय तो उनका है। यदि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय सीमा की सुरक्षा करना, वहाँ घुसपैठ नहीं होने देना, ये भारत सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है।
संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जहां सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं इंडी गठबंधन इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहा है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी से सरकार पर सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। बहरहाल जरूरत है दलगत राजनीति से उठकर इस समस्या को सुलझाने की, ना कि सियासी रोटी सेकने की। समाचार प्लस की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।